हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स के एमआरसीए डील को लेकर और इस टॉपिक को लेकर यानी कि एमआरसीए टेंडर को लेकर हम हमारे चैनल में इससे पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और बांग्लादेश एयरफोर्स के एमआरसीए टेंडर को लेकर सब तरह का डिस्कशन हमने हमारे चैनल में किया था। लेकिन उन सब वीडियोस को बनाने के बाद मुझे आप लोगों की तरफ से फेक न्यूज या फिर फेक वीडियोस अपलोड करने का बात बोला गया था, यानी कि मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों ने बताया था कि ये सारे फेक वीडियोस है और मैं फेक न्यूज को स्प्रेड कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश एयरफोर्स के एमआरसीए टेंडर में किस तरह का फाइटर एयरक्राफ्ट सिलेक्ट हो सकता है, उसको लेकर जब हम एक एक फाइटर जेट को लेकर डिस्कस करते थे, यानी कि मान लीजिए साब ग्रिपेनी या फिर किसी दिन यूरोफाइटर टाइफून या फिर किसी दिन राफेल या फिर सुखोई 30 या फिर सुखोई 35 या फिर मिग 35 फाइटर जेट्स को लेकर जब हम डिस्कस करते थे हमारे चैनल में, तब हर बार मैं एक ही बात कहता था कि बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से या फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से ये फाइटर जेट खरीदा जाएगा या नहीं, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हम सिर्फ यही डिस्कस करते थे कि अगर ये फाइटर जेट एग्जांपल यूरोफाइटर टाइफून या फिर राफेल अगर बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए खरीदा जाता है तो वो कितना ज्यादा सुइटेबल फाइटर जेट होगा। और उसके बाद दोस्तों, बहुत सारे इंटरनेशनल डिफेंस मीडिया, वेबसाइट, मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर बांग्लादेश की मीडिया में बांग्लादेश एयरफोर्स के एमआरसीए टेंडर या फिर F7BG फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए कौन सा फाइटर जेट खरीदा जाएगा, इसके ऊपर कोई भी न्यूज आता था तो तब हम हमारे चैनल में इसको लेकर वीडियोस बनाते थे। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये कहा गया था कि मैं फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कोई इंटेंशन मेरा नहीं था। मैं सिर्फ यही सोचता था कि अगर एमआरसीए टेंडर को लेकर कोई भी न्यूज आता है, चाहे वो थर्ड पार्टी सोर्स से हो या फिर ऑफिशियल सोर्स से हो, उसको लेकर वीडियो बनाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मुझे बार बार ऐसा कहा गया कि मैं फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने ये डिसीजन लिया था कि अब एमआरसीए टेंडर को लेकर कोई भी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा जब तक बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से या फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे एमआरसीए टेंडर के बारे में कोई अपडेट देने के लिए बता रहे थे, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं ये पहले ही बता दूं कि आज के वीडियो में मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ उसमें शायद अपडेट के बारे में कम और फैक्ट्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश एयरफोर्स के एमआरसीए टेंडर को लेकर नए तरीके से कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है और इन्हीं सब चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट नंबर 1 में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश एयरफोर्स के एमआरसीए टेंडर और मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कोई भी दूसरा टेंडर बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से नहीं रखा गया है। एमआरसीए टेंडर के तहत जो भी फाइटर जेट खरीदा जाएगा उसमें ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो फाइटर जेट मेरीटाइम स्ट्राइक करने के लिए कैपेबल हो, यानी कि एमआरसीए टेंडर के लिए मेरीटाइम स्ट्राइक कैपेबल फाइटर जेट को ही खरीदा जाएगा, यानी कि एयरफोर्स के ऑपरेशन के साथ वो मेरीटाइम स्ट्राइक करने में भी सक्षम होगा। फैक्ट नंबर 2 में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म में ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स एमआरसीए टेंडर के लिए 32 नया फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। बांग्लादेश एयरफोर्स के तरफ से एमआरसीए टेंडर के लिए 16 फाइटर जेट्स को खरीदा जाएगा बिल्कुल नए कंडीशन में। वो चाहे कोई भी फाइटर जेट हो, वो डिस्कशन में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% कंफर्म है कि बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से एमआरसीए टेंडर के तहत 16 न्यू फाइटर जेट्स को खरीदा जाएगा और इस बात को बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली कंफर्म किया था। अब आके क्यों ये 32 फाइटर जेट्स का बात किया जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ये एक बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद में फैक्ट नंबर 3 में मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग ये मान के चल सकते हैं कि एमआरसीए टेंडर के लिए कोई भी रशियन फाइटर जेट्स को खरीदा नहीं जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश इससे पहले एमआरसीए टेंडर के लिए सुखोई 30 SME या फिर सुखोई Su-35 को खरीदने का डिसीजन लिया था। लेकिन उसके बाद रशिया की तरफ से जिस तरह का नेगोशिएशन किया गया, यानी कि अचानक से इन फाइटर जेट्स की कीमत को बढ़ा देना और इसके साथ मिग 35 को खरीदने का एग्रीमेंट जोड़ देना, इन सब चीजों से बांग्लादेश
एयरफोर्स रशियन फाइटर जेट से काफी दूर चला गया है। और जब ये मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट्स की बात हम करते हैं तो उसमें मिग 35 फाइटर जेट्स कभी भी नहीं आते, क्योंकि मिग 35 एक मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट नहीं है। सुखोई 30 SME या फिर सुखोई Su-35 जैसे फाइटर जेट्स को खरीदने के पीछे और एक रीजन ये है कि म्यांमार एयरफोर्स को बहुत ही जल्द 6 नया सुखोई 30 फाइटर जेट्स मिलने जा रहा है। तो अगर बांग्लादेश भी इस तरह का फाइटर जेट खरीदता है तो बांग्लादेश का कोई भी टेक्निकल एडवांटेज नहीं रहेगा म्यांमार एयरफोर्स के मुकाबले। और इसीलिए बांग्लादेश एयरफोर्स के पॉलिसी मेकर्स ने तब से वेस्टर्न फाइटर जेट्स को खरीदने के ऊपर नेगोशिएशंस चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी दो सबसे बड़े ऑप्शंस उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक है यूरोफाइटर टाइफून, दूसरा है फ्रांस का बनाया गया राफेल फाइटर जेट। कुछ समय से हमें यही बताया गया था कि यूरोफाइटर टाइफून को ही शायद बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फ्रांस की तरफ से जिस तरह का ऑफर बांग्लादेश को बार बार किया जा रहा है, और कुछ दिनों पहले आप सभी को पता होगा कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर बांग्लादेश में आए थे। इस बात को लेकर 100% कंफर्म हो कि वो आके अपने राफेल फाइटर जेट्स को बांग्लादेश को बेचने के लिए प्रपोजल दिया था। लास्ट मोमेंट में आके फ्रांस का इस तरह का एक के बाद एक ऑफर दिया जाना और राफेल फाइटर जेट्स के कैपेबिलिटीज को देखकर शायद बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से ये इवेलुएट किया जा रहा है कि कौन सा फाइटर जेट बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए बेस्ट रहेगा, यूरोफाइटर टाइफून या फिर राफेल। लेकिन इस बात को 95% से लेकर 100% तक कंफर्म होकर बताया जा सकता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स के इमर्सिव टेंडर के तहत या तो यूरोफाइटर टाइफून या फिर राफेल फाइटर जेट ही आएगा, क्योंकि तीसरा जो ऑप्शन बताया जा रहा था इसके पहले अमेरिका का बनाया हुआ F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, तो मुझे नहीं लगता कि अभी अभी अमेरिका के साथ बांग्लादेश का इतना बड़ा एक डिफेंस डील साइन होगा, क्योंकि आप सभी को पता है बांग्लादेश के साथ चाइना का किस तरह का क्लोज रिलेशनशिप है और बांग्लादेश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक लार्ज अमाउंट में चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर बांग्लादेश अब इस समय जाके अमेरिका के साथ ज्यादा क्लोज मिलिट्री रिलेशनशिप बनाना चाहेगा तो उसके बाद बांग्लादेश को खुद ही चाइना के साथ रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जो कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा। और सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं, चाइना के साथ भी बांग्लादेश का बहुत ही क्लोज मिलिट्री रिलेशनशिप है। बांग्लादेश में जितने भी इक्विपमेंट्स यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है उनमें से बहुत सारे चाइनीज इक्विपमेंट्स है, और कुछ ही दिनों पहले चाइना से VT-5 टैंक को भी डिलीवर किया गया था बांग्लादेश आर्मी के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स के MRCA टेंडर के लिए कोई भी अमेरिकन फाइटर जेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर वेस्टर्न फाइटर जेट्स को सिलेक्ट किया जाता है तो वो या तो यूरोफाइटर टाइफून या फिर राफेल फाइटर जेट ही होगा। और अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश एयरफोर्स के MRCA टेंडर के लिए इतना डिले क्यों हो रहा है, यानी कि डील अभी तक क्यों साइन नहीं हो रहा है। तो इसके जवाब में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई भी फाइटर जेट का डील एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डील होता है, यानी कि उसमें बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फाइटर जेट बेचने वाला देश है उसके साथ डील साइन किया जाता है, यानी कि स्पेयर पार्ट्स डिलीवरी, मेंटेनेंस, फाइटर जेट्स खरीदने के बाद पायलट्स का ट्रेनिंग, और इसके साथ साथ इन सब चीजों के बाद एक नए फाइटर जेट्स के डील के बाद पूरे जियोपॉलिटिक्स में किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि MRCA टेंडर को साइन होने में कुछ डिले हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी है। कंक्लूजन में यही बताना चाहता हूँ कि हम सभी को पेशेंस रखना होगा। सही समय आने पर बांग्लादेश एयरफोर्स के MRCA टेंडर के तहत यूरोफाइटर टाइफून या फिर राफेल फाइटर जेट में से कोई एक देखने को मिलेगा। होप में MRCA टेंडर को लेकर सारे फैक्ट्स को क्लियर करके बता पाया हूँ। इसके बाद आप लोगों के मन में इस डील को लेकर इतने दिनों तक जितने भी कंफ्यूजन्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।